हम तो उस दिन का भी स्वागत करेंगे कि बीजेपी भी अपनी विचारधारा बदल के हमारे साथ में आए तो सबका संकट दूर हो जाए। संकट में वो हैं, ये जिसके साथ में गए हैं वो लोग कोर्ट तक गए थे जातीय जनगणना को रोकने के लिए। भाजपा वाले का कोई कैरेक्टर है, जो बोलता है उसके विपरीत नहीं काम करेगा तो उसका साला दिन का खाने नहीं पचेगा। मोदी हटाओ भैया, देश बचा लो। और अभी जो नीतीश कुमार जी पलटू चाचा जो गए हैं ना, अब उनके साथ में भाजपा वाला खेला करेगा। क्या फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएगी नीतीश मोदी की एनडीए सरकार? बिहार में जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट है उससे पहले तेजस्वी जी कुछ न कुछ खेल कर देंगे। उन्होंने कहा था कि मैं जो कहता हूं वह करता हूं, खेल अभी बाकी है। वो कौन सा खेल है जो 12 तारीख को होने जा रहा है? क्या सरकार गिर रही है एक बार फिर से बिहार में? इसी पे बात करें। कहाँ से हैं सर? दरभंगा से हैं, महानगर अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा, राकेश नायक नाम हुआ मेरा। तो क्या लगता है खेल वाकई में कुछ बाकी है? खेल तो होगा ही, इतना तो तय है, लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि जितना जल्दी नीतीश कुमार से मुक्ति मिल जाए और हम लोग रोजगार सृजन करने वाले लोगों को सत्ता पे बिठाए, ऐसे नौजवान, ऐसे युवाओं को सत्ता पे बिठाए जो हर घर में रोटी की व्यवस्था दे सकता हो। ऐसा नौजवान इस देश को चाहिए, इस बिहार को चाहिए। इस बात की तैयारी जनता कर चुकी है। तो निश्चित तौर पे खेला तो होगा। इस बार जनता का खेल नहीं है, विधायक खेल कर सकते हैं क्या? जनता 24 में या 25 में खेल करेगी? जनता के द्वारा ही चुन के विधायक आते हैं ना। तो विधायक अपनी जनता की सुन के पलट देंगे सरकार को। जनता विधायक पे प्रेशर बना रही है। जी खेल करिए, एकदम खेल करिए और नीतीश कुमार से मुक्ति पाइए। और नीतीश बोझ हो गए हैं एकदम। और नीतीश कुमार के गले में जो है बिहार के दुर्भाग्य का, बिहार की बर्बादी का उतरी डाल करके इनको गया भेजिए, उनका पिंडदान भी वहीं हो जाए। इसी की व्यवस्था में बिहार की जनता लगी हुई है। कहा यह जा रहा है ना सर, एनडीए के घटक दल है मांझी जी की हम पार्टी। मांझी जी कहते हैं एक रोटी से पेट नहीं भरता है। क्या चाहते हैं मांझी जी? देखिए, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं और उस अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हमारे दल के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है। इसका परिणाम आप सब लोगों के समक्ष बहुत जल्दी आने वाला है। नीतीश जी के विधायक है गोपाल मंडल, कहते हैं कौन किधर कब कैसे घुस जाए किसी को पता नहीं है। क्या जदयू में टूट होने वाली है? आपके नेता ने कहा था, तेजस्वी यादव ने, कि जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी। खत्म तो हो चुकी थी, उसको तो तेजस्वी यादव जी ने बचाया है। इस 17 महीनों में जो माइलस्टोन काम करने का काम किया उन्होंने, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी ने पूरे देश को, पूरे बिहार को कलंकित करने का काम किया है। ये राजनीतिक चेतना जगाने वालों की धरती के नाम से जाना जाता रहा बिहार। चाणक्य और आर्यवर्त की धरती रही है ये। यहाँ से देश ने पहला राष्ट्रपति देने का काम किया और नीतीश कुमार ने पूरे भारत में बिहार को कलंकित करने का काम किया है। इस बात के लिए पूरे देश की जनता, और बिहार की जनता तो नहीं है माफ करेगी, पूरे देश की जनता बिहार के हित में वो कहीं जाते आते हैं। कैसा हित आप तो देख रहे हैं ना। आप लोग काम करने नहीं दे रहे थे, बोलते हैं सिर्फ कुर्सी काम नहीं कर रहे थे। तो एक दिन कैंप लगा करके जो गांधी मैदान सिर्फ रैलियों के लिए जाना जाता था, वहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार देने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया। ये रोजगार नहीं देने का परिणाम है क्या? उनके द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख रिक्तियां लाई गई, जो पिछले 1.5 महीने से मुख्यमंत्री ने रोक के रखा हुआ है। अब तो हम लोग विपक्ष में आ गए ना, आप दे दीजिए रोजगार। अगर आप इतने ही रोजगार के प्रति जागरूक और नौजवानों के लगा है ना सर, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। तो अब तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार 17 साल में कौन सा बहार था? 17 साल में कितना कैंप लग गया गांधी मैदान में? या आपके समक्ष, आपके मीडिया से कुछ छुपा है क्या? अरे कपड़े के नीचे तो हर कोई नंगा, उनको पता तो वो क्या कर रहे हैं, 17 साल में उन्होंने क्या किया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब विपक्ष में आते हैं तो विशेष राज का दर्जा मांगते हैं, और जब सत्ता में जाते हैं तो चरणों में गिर जाते हैं। ये तो छवि रही नीतीश कुमार की। क्या संकट में है सरकार? देखिए, हम अपने विचारधारा से कभी हम लोगों ने समझौता नहीं किया है। हम लोग राजदवादी और तेजस्वीवादी लोग हैं और लालूवादी लोग हैं। हम तो उस दिन का भी स्वागत करेंगे कि बीजेपी भी अपनी विचारधारा बदल के हमारे साथ में आए तो सबका संकट दूर हो जाए। संकट में वो हैं, वो जाने। हम अपना काम, अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं। टूट रहे हैं क्या आप लोग का आंकड़ा है? अभी रोहिणी आचार्य जी का ट्वीट है कि 17 विधायक जदयू से गायब हो गए हैं। देखिए, खबर तो यहाँ 4-5 विधायकों के लिए व्यवस्था में था। पूरा जदयू टूट रहा है, ये आपको पता चल जाएगा 10 से 12 तारीख को। जदयू में टूट हो जाएगी, बचेगी नहीं वो। अब आखिर उनके साथ में जो लोग थे वही लोग तो अब पीछे बैकफुट पे आ रहे हैं। कांग्रेस वाले विधायक शिफ्ट कर गए हैं हैदराबाद। निश्चित तौर पे सबको सुरक्षित रखना हमारी जवाबदेही है ना। पूरी है कि खेल होना है, एकदम 100% खेल होना है। और इसका परिणाम जो है, इस पलटू राम
मंत्री को जो है मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा और इनका अंजाम क्या होगा ये अपनी तैयार करें। हम तो एजेंडा लेके आगे निकल चुके हैं। नीतीश जी के बारे में एक लेख लिखते हैं हरिवंश राय, जो उन्हीं के द्वारा राज्यसभा भेजे हुए सांसद हैं। वो देवीलाल जी को कोट करते हुए लिखते हैं कि यदि किसी नेता को कुत्ता काट ले तो उसका इलाज संभव है, 14 सुइये लगते हैं। यदि उस नेता किसी नेता को कुर्सी काट ले उसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज नहीं है। देखिए उन पे किताब और भी बहुत सारी लिखी जानी है और उद्घाटन भी उन्हीं से और उस पुस्तक का विमोचन भी उन्हीं से करवाया जाएगा। तो आप इंतजार कीजिए, ऐसे ऐसे कितने किताब लिखे जाएंगे। मैंने तो कहा कि बिहार की धरती जो इस देश को पूरे विश्व को आर्यभट्ट और चाणक्य देने का जहां काम किया, भारत को पहला राष्ट्रपति देने का जो काम किया, उस बिहार की धरती को पलटू मार राजनीति के नाम से कलंकित करने का काम किसी ने किया तो नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश जी कहते अपने बलबूते से अपनी क्षमता से उन्होंने जातीय जनगणना करवाया, उन्होंने रोजगार दिया। आप तो एनडीए के साथ में भी थे ना। हाँ। आप तो गए थे केंद्र तक मदद लेने के लिए कि आप जातीय जनगणना करा दीजिए। आपकी इतनी ही इच्छा प्रबल है तो आप जिस सरकार में हैं, जिस लोगों के साथ में हैं, उन लोगों से कहीं उनकी उनके द्वारा जहाँ जिस राज्य में शासन किया जा रहा वहाँ जातीय जनगणना करवा दें। ये जिसके साथ में गए हैं वो लोग कोर्ट तक गए थे जातीय जनगणना को रोकने के लिए। ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं है, मीडिया से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि आप प्रायोरिटी किस बात को देते हैं। तो तेजस्वी जी ही एकमात्र सूत्रधार रहे हैं। अगर जातीय जनगणना का कोई उपलब्धि लेना चाहता है, कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो उनके मुंह पर हम लोग कालित पोतने का काम करेंगे। जो लोग कोर्ट तक गए थे और जब जिस दिन स्टे ऑर्डर आया था कोर्ट का, ये लोग अपने भाजपा कार्यालय में मिठाई बांटने का ये लोग काम कर रहे थे। अच्छा। तो जो लोग इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि अन्य राज्यों में भी आपकी सरकार है और इतनी ही इच्छा प्रबल है आपकी, तो वहां भी अपना जातीय जनगणना करा करके आप देश को देने का काम सवाल और है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि तेजस्वी से कोई खेल वेल नहीं होने वाला है, वो भी बच्चा है, वो भी खिलौने वाला खेल कर सकते हैं। अरे क्या बोलेंगे, जब ये बच्चा थे तो इनको विधायक बना दिए थे इनके पिताजी। तो खुद बच्चा थे जब पैंट में घूमते थे ना तभी विधायक हो गए थे। इनसे सवाल कीजिए ना कि आप जब माइनर थे तो विधायक कैसे हो गए थे। आप जब माइनर में इतना बेहद लोकतांत्रिक मजाक आप कर सकते हैं तो आपके ऊपर बिहार क्या विश्वास करेगी। आप कहाँ थे, आप कैसे थे, आप कहाँ रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी है। आपने जो पगड़ी माथे में बांधी थी उस पगड़ी का भी तो लिहाज कीजिए कम से कम। आप जिसके विरोध में जाके पगड़ी बांधते हो उसी के चरणों में ले जाके पगड़ी डाल देते हो। तो सम्राट चौधरी को करेक्टर है जी, क्या बोलेगा सम्राट चौधरी लोग। अयोध्या जा रहे हैं खोलने। अरे भैया अभी तो ज्ञान वापी जाएंगे वो, तो फिर वो पगड़ी चढ़ा लेंगे, फिर वो नीतीश कुमार खोजेंगे। वो भाजपा वाले का कोई कैरेक्टर है, जो बोलता है उसके विपरीत नहीं काम करेगा तो उसका साला दिन का खाने नहीं पचेगा। और भी युवा लोग हैं, क्या लगता है तेजस्वी जी से खेला हो पाएगा? एकदम बिल्कुल खेला होगा। खेला करवे करेंगे तेजस्वी जी, कर देंगे खेला, एकदम करेंगे खेला। जदयू खत्म होने वाली है। नीतीश कुमार देख रहे हैं ना, डर से 10 तारीख को फ्लोर टेस्ट के वजह 12 तारीख का कर दिए हैं। डर से कर दिए, 10 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला था, 12 तारीख को कर दिए फ्लोर टेस्ट। अब बताओ, डरे हुए हैं तभी ना, डर है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डर है, इसीलिए 10 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला था उसके तारीख को 2 दिन बढ़ा करके 12 तारीख कर दिए हैं। जिस गड्ढे को नीतीश कुमार ने खोदा उसी में वो गिर गए हैं, एकदम बिल्कुल गिर गए हैं। और अब हम लोग जो है उसको जलाने का काम करेंगे और उत्तरी जो है उसी को पहनाएंगे। उसके बेटा भी तो उस काबिल नहीं है जो उत्तरी लेगा, तो उत्तरी कौन लेगा? हम ही लोग लेंगे ना, राजादे वाले लेंगे उत्तरी। और उसका इस बार सत्ता से ही नहीं, उसका पूरा बिहार और देश से विदा होने वाला है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर, गए थे चौबे, गए थे छब्बे बनने, दुबे बन के चले आए नीतीश कुमार जी? जी चले आए। चले आए, दुबे बन गए हैं, दुबे बन गए, दुबक गए। उनके साथ अमित शाह चाणक्य है, कैसे तोड़ लीजिएगा उनको? चाणक्य किसको कहते हैं? चाणक्य का परिभाषा क्या है? जहाँ कठिनाई हो वहाँ जो है शांति व्यवस्था रहे। ये हरदम ईडी टीडी लगा रहे हैं, विपक्ष पर कर रहे हैं, तो अचानक का काम है। अच्छा, अरे ईडी सीबीआई जो है कानूनी काम कर रहा है अपना, जो कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया है वो ठीक है, लेकिन क्यों केवल विपक्ष लोगों पर हो रहा है? विपक्षी लोगों पर क्यों हो रहा है? जहाँ पे गड़बड़ होगा वही ना होगा सर। वहीं झारखंड में जो भाजपा का कोई है उस पर नहीं हुआ, हेमंत सोरेन पर हो रहा है। ये है चाणक्य का काम। देखे हैं चंडीगढ़ में क्या हुआ है? क्या हुआ चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में आपने जबरदस्ती, ऐसा तो कहीं देखे नहीं तानाशाह की सरकार। मोदी हटाओ भैया, देश बचा लो, यही हम कहेंगे।
नहीं सर, समझे? आपका चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, हाँ। सिर्फ मोदी हटाओ और देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। और पूरा जो है सूत्र जो है चल रहा है पूरे देश में। फील्डिंग कर रहे हैं आप लोग पहले हाँ, बिहार में। बिहार तो बिहार है, आप देखे हैं ना यही हाँ। उत्तर प्रदेश में क्या माने हो रहा है, वहाँ तो लोग इनको गाली दे रहा है, और क्या कहे, गाली दे रहा है। और अभी जो नीतीश कुमार जी पलटू चाचा जो गए हैं ना, हाँ, अब उनके साथ में भाजपा वाला खेला करेगा, भाजपा खेला कर देगा। खेला करेगा। कहे थे ना, कहीं का नहीं है, कहीं का नहीं है, कहे थे ना, नहीं है, न घर के न घाट घाट के ये बन जाएगा ये अनाज के, एकदम पूरा एकदम इसका खेल समाप्त। कहे थे नीतीश जी, कहे थे नीतीश बाबू हाँ। कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हाँ। लेकिन अब मिट्टी में मिलने के लिए ही भाजपा में गए हैं, मिलने के लिए गए हैं। उत्तरी हम लोग लेंगे, और उसका उत्तरी हम ही लोग लेंगे। हाँ। उसका क्रियाक्रम करेंगे, क्योंकि जो भी उनका दुर्गति होना है हाँ। वो भाजपा में ही होगा। पिछला बार कैसे खेला किया था चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ में, भाजपा के साथ में। हाँ। अब की ओकरे से भी भयंकर खेला हो करने वाला है भाजपा, इनको सल्टा देगा भाजपा, समाप्त कर देगा। भाजपा में गए यानी मिट्टी में मिल गए। 12 तारीख को 12 को देखिए ना, 3 को डेट बनाना, 5, 10 अब 12 क्यों? क्यों 12? 5 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 12 क्यों? आपको 12 को 12 के 12 बजेगा, आपको 12 तारीख को 12 बज जाएगा। सरकार का आप कहीं का नहीं, कहीं के नहीं, तो आपका जो है संभव है। तो वो तो बोले थे ना, आप भी तो जान रहे हैं ना, वो तो बोले थे से मर जाएंगे मिट जाएंगे, अब बीजेपी के साथ न जाएंगे। तो अब मिट जाइएगा वहाँ। मांझी जी कहते हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है, क्या संकेत है? एक रोटी से यहाँ तो लाखों लोगों को सरकारी नौकरी दिए हमारे नेता तेजस्वी यादव ने, जातिगत जनगणना करवाए। मांझी जी बोले एक रोटी से पेट नहीं भरता है, उनको तो चाहिए डबल रोटी भी। हाँ। डबल रोटी, और उनका अधिकार है, हाँ। उनका हक बनता है। तो आपकी पार्टी बोल रही है ना कि रोटी मत मांगिए, भंडारा लीजिए, आइए बना दिए, सीएम बनाएंगे। मांझी जी सीएम बातचीत हो गई है। अब देखिए, हाँ? हम लोग तो सीएम भी बनाएंगे, हमारे सुप्रीमो बोल दिए कि आइए हम सीएम बना देंगे। तेजस्वी और मांझी जी के बीच में डील तय हो गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह भी बोले से हम सीएम बनाएंगे। तैयार है आप लोग? हम लोग तो वही तैयार है। तेजस्वी को सीएम बनाना था ना सर? अरे वो क्या फर्क पड़ गया भैया, अच्छा, वही हमारे रहेंगे सीएम। हाँ, तो सीएम भी देने को तैयार है पद में। चलिए, ये लोग थे, और जिस प्रकार से बिहार में खेल होने की जो गुंजाइश है, जो संभावनाएं हैं, वह और प्रबल होती हुई दिख रही है। जिस प्रकार से फील्डिंग कर रहे हैं तेजस्वी यादव, मांझी जी के तेवर तल्ख हो रहे हैं, वो नाराज चल रहे हैं। वहीं जदयू के कुछ विधायक हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं, उनके भी मोबाइल फोन बंद बताए जा रहे हैं। रोहिणी आचार्य जी ने आज ट्वीट भी किया है कि 17 विधायक जदयू से गायब हो गए हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में बिहार में सरकार गिरना लगभग तय हो चुका है? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।